लेकर शिकायत करते रहते हैं कि हमारा काम डोमिनेट करता है, हमारे जो वर्क है और जो हमारी जिंदगी है उसमें संतुलन नहीं है। और इस संतुलन की बात खास तौर पर जिस क्राइसिस के दौर से इस वक्त दुनिया गुजर रही है, और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कोविड काल की, उस इमरजेंसी में भी ये संतुलन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो मेरे साथ डॉक्टर अरुणा बूटा है और मेरे साथ अभी डॉक्टर अनिल सेठी भी थे, जिन्हें इस वक्त अब देखिए वापस आ गए। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर बूटा, मैं आपसे स्टार्ट करूंगी मैम, और आपसे मैं चाहूंगी कि जो हमारे जो इस समय लोग हमारे स्पेशल ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप मैम उन्हें बताइए कि सबसे पहले तो वर्क इन लाइफ में बैलेंस की बात हम क्यों कर रहे हैं। आई थिंक जिंदगी का दूसरा नाम ही बैलेंस है, और बैलेंस किए बिना आपका मानसिक संतुलन ही ठीक नहीं रहेगा, बिसाइड्स कि आपका शारीरिक संतुलन नहीं ठीक रहेगा, और संतुलन के बिना आपको मानसिक शक्ति और मानसिक शांति दोनों ही नहीं मिलेंगे। इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस के लिए मेरा पहला पॉइंट ये होता है कि आपका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स वर्क एंड टुवर्ड्स लाइफ। आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो, जैसे लॉकडाउन है, जैसे कोविड है, कोविड की दहशत है, तो हम विद्रोह करते हैं, हमें क्यों रोक रहे हो बाहर जाने के लिए, हमें क्यों नहीं बुलाते काम पे, हम वर्क फ्रॉम होम क्यों करें, हम तंग आ गए हैं घर रह के। अरे जब ऑफिस में थे तो तब रोते पिटते थे, बच्चों के लिए टाइम नहीं मिलता, ट्रैवल करने में इतना टाइम लग जाता है, ट्रैफिक जैम होता है। अब जब ईश्वर जी ने आपकी झोली में इतना समय डाल दिया है तो उसको थोड़ा बैलेंस करके यूज करें और ठीक टाइम पे सोएं और उठें, तो बैलेंस धीरे धीरे बन जाएगा। लेकिन अफसोस कि आजकल सोने का पैटर्न खराब हो चुका हुआ है। लोग जो हैं इस टेलीफोन से ब्याहे गए हैं, इस टेलीफोन के को छोड़ने को नहीं तैयार। और मैं कहती हूँ, बड़ा हो बूढ़ा हो जो हो, 10 बजे के बाद टेलीफोन रात को अपने पास मत रखो। एक इसमें ये मैम आपने ना बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया है, क्योंकि मैं अपने घर का ही बताती हूँ। तो मेरे फादर से लेकर मैं और मेरी एक नीस है 4 साल की, हम तीनों के हाथ में फोन रहता है, फुल टाइम फोन रहता है। जो फोन में हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ सिमट कर रह गई है, जो कि हम देख रहे हैं बुजुर्गों से लेकर बच्चे और बच्चों से लेकर बुजुर्ग, मुझे ऐसे भी कह सकती हूँ, हर एज ग्रुप को जो एक तरीके का ये इसने पूरा अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। उसको अगर आप संक्षेप में बता पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसको ये इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हम उसे उस टाइम का इस्तेमाल क्वालिटी टाइम के लिए कर सकते हैं। हर चीज का संतुलन, ये इम्पैक्ट खराब है इस पर, क्योंकि अगर आप हर समय एक टेलीफोन को लेके बैठे रहेंगे तो आप जो है सामाजिक संतुलन पहले कैसे बनाएंगे, क्योंकि आप किसी से बात कब करेंगे, खासतौर पे जब आप परिवार में बैठे हैं, मम्मी से, पापा से, बच्चों से, अपने बच्चों से, अपने ऊपर टाइम कब स्पेंड करेंगे। तो चाय तो बनती है और पापा से बातें करनी, पापा रिटायर्ड हैं, आपका मुंह देखते रहते हैं कि कब हमारे पास भी कोई आके बैठेगा। बच्चे मुंह देखते रहते हैं, मम्मी पापा को कब टाइम मिलेगा हमारे लिए, उनकी कॉल्स ही नहीं खत्म होती। तो मुझे लगता है कि बहुत संक्षिप्त में आपने कहा बोलने के लिए कि एक कागज पेंसिल लेके और टाइम को बांटिए, ये बहुत जरूरी होता है। और टाइम का बांटना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको आपको पता चलेगा कि आपने अपने आप को कंट्रोल करना है कि ये मेरे पेरेंट्स का टाइम है, ये मेरे ऑफिस का टाइम है, ये मेरे बच्चों का टाइम है, ये मेरा टाइम है। मैम ये जो आपने वर्क मैनेजमेंट को लेके बात की है ना, जो आपने टाइम को कैटेगराइज करने की बात की है, मैं इस पर आपसे आगे बात करूंगी। मैं डॉक्टर अनिल सेठी हमारे साथ लगातार है। डॉक्टर अनिल सेठी, अब कई दर्शक जो हमारे इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे होंगे वो ये भी सोच रहे होंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस होता क्या है, कहाँ पे ये वर्क, कैसे पता चलता है कि वर्क लाइफ बैलेंस है। Am I audible? Yes sir, you are audible. देखिए अरुणा मैम तो अकेले अकेले चाय पी रही हैं इस वक्त। उन्होंने अच्छे से वर्क लाइफ बैलेंस अपना मैनेज किया हुआ है। मेरा आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही जी सर, कैन यू हियर मी?
Dr. Sethi, can you hear me? He has to unmute himself. तो डॉक्टर सेठी से संपर्क एक बार फिर से टूटा है। अरुणा मैम, फिर मैं वापस उसी सवाल के साथ आती हूँ। आप अभी वर्क मैनेजमेंट की बात कर रही थी। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ, जो हमारे इस समय जो व्यूअर्स हैं, जो इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनसे भी बात करना चाहती हूँ। जब मैं यूरोप में रहती थी, तो करीब 2.5 साल जब मैं यूरोप में रही, तो मैंने देखा कि उनके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर है। उनको पता है कब उन्हें काम करना है, कितने घंटे काम करना है, और वो काम को घर नहीं लेकर जाते। जबकि हम में से ज्यादातर लोगों को ये आदत पड़ चुकी है अब कि काम को घर लेकर आना, उसी स्ट्रेस से 24 घंटे डील करना, उसी स्ट्रेस को लगातार, और कई बार पता है कि स्ट्रेस है और स्ट्रेस नहीं लेना, लेकिन फिर भी लेना। इसलिए कि हमें लाइन ड्रॉ करनी नहीं आती। हम अपने आप को भूल चुके हैं और हमने टेक्नोलॉजी को इतना अपनाया कि हम उससे ब्याह कर चुके हैं। वी आर मैरिड टू टेक्नोलॉजी। तो मैं ये कहती हूँ कि ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मेरे काम का टाइम है, इसके बाद अगर मैंने काम किया, मैं खराब हो सकता हूँ, लेकिन ऑफिस कोई इतना आबाद नहीं होने वाला, इतना कोई फायदा नहीं है। ये कल भी पेंडिंग होता है। और आदिति, काम पेंडिंग रहे तो लाइफ चलती है, जिस दिन काम ही नहीं रहेगा हम कहाँ रहेंगे। तो ये एक बैलेंस हमें ही लर्न करना है कि हम बैलेंस कैसे बनाएं। तो हमें अपने साथ स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर हम घड़ी देख के कहें कि इसके बाद ऑफिस का काम नहीं, इसके बाद पेरेंट्स का काम नहीं, इसके बाद बच्चों का काम नहीं, तो आप देखिए इसके बाद मेरी एक्सरसाइज, मेरा बॉडी वर्कआउट का काम है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तभी आप करने, आप अनुशासन की बात कर रही है मैम, आप अनुशासन की बात कर रही है। और यहाँ पे अरुणा मैम जो है वो खुद पर काम करने की भी बात कर रही है, क्योंकि अक्सर हम काम के बोझ तले खुद को इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं चलिए कल एक्सरसाइज कर लेंगे, अरे नहीं घर का ये काम निपटाना, जो पहले ऑफिस का काम इम्पोर्टेंट है और फिर उसके बाद घर का काम इम्पोर्टेंट है, और बाय द टाइम यू फिनिश यू रियलाइज कि आप में स्ट्रेंथ ही नहीं बची। डॉक्टर अनिल सेठी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, हमारे दर्शकों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अनिल जी आवाज पहुंच रही है आप तक? अनिल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? देखिए एक बार फिर से उनके साथ ये जो टेक्नोलॉजी है ये कंस्पायर करती है। हम इसके बंधक तो बन जाते हैं, लेकिन खुद टेक्नोलॉजी इतनी साजिशें रचती है। अरुणा मैम, आपसे ये समझना बहुत जरूरी है। आप टाइम मैनेजमेंट की बात कर रही थी, और टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें आपने अभी थोड़ी देर पहले अनुशासन का भी जिक्र किया। टाइम मैनेजमेंट किया कैसे जाता है? अगर मैं आपसे 3 स्टेप कहूं, हमारे दर्शकों को बताइए 25 सेकंड में कि वो 3 स्टेप्स क्या हैं जहां से वो स्टार्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मैनेज देयर टाइम। मैं पहले ये कभी नहीं पूछती सुबह कितने बजे उठते हो, मैं हमेशा पूछती हूँ रात को कितने बजे सोते हो। जब आप रात को कितने बजे सोते हो तो आपको पता है आपके लिए सुबह सूर्य उदय होने से होती है। ईश्वर जी ने डेट चेंज कर दी 12 बजे के बाद, इसका मतलब नया दिन रात को ही शुरू हुआ है, और आप तो सोए ही नहीं हैं। आप ये पहला देखिए कि आप कितने बजे सोते हैं, उसके बाद आपकी दिनचर्या चलेगी विद बैलेंस कि आप कितने बजे उठते हैं। जब आप उठते हैं तो आप 5 मिनट रिलैक्स करने के बाद आप कितना व्यायाम करते हैं, वहां पे लाइन ड्रॉ करिए कि ये मेरे नहाने का टाइम है। जब आप नहा चुकते हैं फिर आप सबको नमस्कार, पांव छुए, जितने जो बड़े हैं छोटे हैं सबको प्यार किया, और फिर देखिए आप कितने खुश रहते हैं। आप पॉजिटिव एटीट्यूड ही तब लाओगे जब आप ठीक टाइम पे सोओगे। अच्छा मैम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्यूरियस हूँ, थोड़ी सी क्यूरियस हूँ। जब आप सुबह उठती हैं तो आप अपने फोन को हाथ लगाती हैं क्या? क्योंकि मैंने तो कम से कम अपने सारे दोस्तों को देखा है, खुद को भी देखा, सबसे पहले फोन चेक करना। मैं 8 बजे से पहले सुबह फोन नहीं उठाती, ना मैं उसको उतारती हूँ चार्जर से। नथिंग डूइंग। कोई मैसेज ऐसा नहीं है कि दुनिया लुट गई, मेरी दुनिया नहीं लुटती। ये तो आप फोन से, अब मैं एक चीज जो मैम आपके साथ इस कॉन्वर्सेशन में समझ पा रही हूँ, वो ये है कि आप टेक्नोलॉजी की बंधक नहीं है, आप टेक्नोलॉजी की स्लेव नहीं है। आप टेक्नोलॉजी को अपनी सुविधा के हिसाब से यूज करती हैं, और इसीलिए आपको इसीलिए जितना मैं समझ पा रही हूँ आपकी लाइफ पे आप वर्क लाइफ बैलेंस कर पाती हैं।
रात को 8:45 के बाद टेलीफोन नहीं अटेंड करती, सुबह 8 बजे से पहले टेलीफोन नहीं खोलती, छूती भी नहीं हूँ। उससे पहले उठना है, उससे बाद चाय पीनी है, उसके बाद वॉक करनी है, उसके बाद एक्सरसाइजेस करनी है, उसके बाद प्राणायाम करना है, उसके बाद नहाना है, उसके बाद बैक और स्पाइनल कॉर्ड की एक्सरसाइजेस करनी है, उसके बाद नाश्ता करना है, और उसके बाद सारी फैमिली को जगाना है। ठीक है मैम, आपके कम से कम आपके एग्जाम्पल से हमारे जो व्यूअर्स हैं इस समय जो इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे होंगे उन्हें थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। ये देखिए हमें हमारे जो एक व्यूअर है वो लिख रहे हैं कि 8 घंटे काम करना, 8 घंटे परिवार के लिए और 8 घंटे नींद लेना। तो उन्होंने 24 घंटों का जो जिस तरीके से टाइम को डिवाइड किया, 8 घंटे काम के, 8 घंटे परिवार के और 8 घंटे की नींद, यही है परफेक्ट बैलेंस? बिल्कुल सॉर्ट ऑफ। मैं कहूंगी 8 घंटे जो परिवार है उसमें अपनी भी परिभाषा करें, मैं भी परिवार जो कि आपने पहले तो कहा, उसमें एक मी टाइम जरूर निकालें। श्योर श्योर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अरुणा मैम। और डॉक्टर सेठी, उनके साथ तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क बार बार टूटता रहा, लेकिन इस रिक्वेस्ट के साथ, इस अपील के साथ कि 2 बातें यहाँ पर अरुणा जी ने कही। एक तो ये कि टेक्नोलॉजी के बंधक मत बनिए, टेक्नोलॉजी के स्लेव मत बनिए, और जब टेक्नोलॉजी की बात होती है तो अक्सर जिससे मैं आपसे बात करी हूँ मोबाइल की बात होती है, तो उसके गुलाम मत बनिए। और दूसरा, मी टाइम का उन्होंने जिक्र किया, मतलब वर्क भी है, परिवार भी है, लेकिन आप खुद भी हैं, तो खुद के लिए भी टाइम निकालिए, पीस ऑफ माइंड, फिजिकल एक्सरसाइज, इस पर भी आप ध्यान दीजिए। अभी के लिए इतना ही, जय। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.